अस्सलामुअलैकुम एंड सुबह बखैर फ्रॉम द होली सिटी कुम मुकद्दस। तो करेंसी का सीन ये है कि एक मिसाल बनी हुई है ना कि रातों रात कोई करोड़पति नहीं बन सकता। तो लेट मी प्रूव इट रॉन्ग कि ये हो सकता है। एंड कैन यू बिलीव दिस? दिस इज 1 CR, 1.5 CR एंड राउंड अबाउट 50 lakhs। मतलब कितना हो गया, 1 करोड़ और पौने दो पौने तीन, तो बहरहाल गेम करोड़ों में गया जा रही है। ये है इनका 1 लाख का नोट, ये है इनका 2 लाख का नोट। तो भाई आपका भाई रातों रात करोड़पति बना है, इट्स रियलिटी। तो अगर आप भी मेरी तरह रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं तो टेक ए 1 लाख रुपीज, टेक ए वीज़ा, टेक ए पासपोर्ट एंड हबीबी कम टू ईरान। तो अभी ज़्यादा फ्लेक्स नहीं मारते क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन की चलना है इन्होंने, क्योंकि हम खाना भी लाखों में खाते हैं, 1.5 लाख 2 लाख, बड़े लोग बड़ा खाना। वेल मजाक काफ़ी हो गया। तो ये करेंसी रेट हमें बहुत अच्छा मिल गया है। मेरा जो प्लान था बॉर्डर से करेंसी ना लेने का, उसका एक छोटा सा नुकसान हुआ पर उसका फ़ायदा भी हुआ। छोटा सा नुकसान ये हुआ कि बीच में कुछ जगहों पे भाई हमने नाश्ता भी नहीं किया, हमने जस्ट केक और पानी खा के, पानी पी के गुजारा किया है, क्योंकि हमारी करेंसी ख़त्म हो गई थी। पाकिस्तानी वहाँ पे कोई ले नहीं रहा था। तो फिर यहाँ पे आए हैं, हम कुंभ में आए हैं, तो हमें करेंसी का रेट मिला है। आज डेट है 17/5/2024 और आज का रेट हमें मिला है 2,13,000 पाकिस्तानी 1,000 के बदले। और ये बहुत अच्छा रेट है। बॉर्डर से हमें 2,7 मिल रहा था, और जो एक्सचेंज करवा के हम तेहरान से यहाँ आए हैं ना, 1,40 में करवा के आए क्योंकि वो अर्जेंट थी। वो मेरा एक दोस्त बन गया था वहाँ पे, वो कॉफ़ी मैन, जिसकी रिसेंट शायद आपने वीडियो देखी हो, तो वो उससे हमने करवाया, उसने हमारी हेल्प करने के लिए वो किया। वेल एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे लूँ कि अगर आप हमारे जैसा रूट रख रहे हैं, मतलब कि पहले तेहरान या पहले किसी और शहर जा रहे हैं तो फिर यहाँ पे आएंगे, तो जो बेस्ट करेंसी रेट्स आपको मिलते हैं, आपको कुम और मशहद, इन 2 शहरों से मिलते हैं। तेहरान में अव्वल तो आपको करेंसी चेंजिंग में बहुत मुश्किल होगी, अगर हो भी गई तो आपको बहुत कम रेट मिलेगा। तो तेहरान में अगर आपको लाजमी करेंसी एक्सचेंज करवानी पड़ती है तो कोशिश करें कि कम से कम करवाएं जितनी आपकी ज़रूरत है, ज़्यादा ना करवाएं वहाँ से। और दूसरी बात ये कि कुम और मशहद जो शहर हैं, इनमें आप बहुत से पाकिस्तानी होटल्स हैं, बहुत तकरीबन यहाँ पे आपको पाकिस्तानी देखने में मिलेंगे 50-60%। तो यहाँ पे इजी पैसा और गैस कैश की भी सहूलत मौजूद है। तो अगर कोई आपका दोस्त है बाब आपको कहता है कि भाई मेरे लिए ये चीज़ लेते आना, पर आपके पास पैसे नहीं है, तो आप कुम में आके उससे पैसे मंगवा के उसकी मतलूबा चीज़ ले सकते हैं। तो अभी आपका भाई जाने लगा है नाश्ता करने, फिर जाएंगे ज़ियारात की तरफ, और मैं अकेला नहीं जाऊँगा, आपको साथ लेकर जाऊँगा। तो चलो। मूविंग टुवर्ड्स द होली श्राइन ऑफ बीबी मासूमा गुम। और ये बिल्कुल रोज़ा मुबारक के सामने वाली गली में हम लोगों ने होटल लिया था, रूम लिया था मतलब। और इस गली में सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। पाकिस्तानी शॉप्स भी हैं, पाकिस्तानी दुकानें भी हैं, नग वगैरह, जो चीज़ यहाँ से आपको चाहिए होगी, यहाँ पे आपको पाकिस्तानी और ईरानी दोनों शॉप्स मिलेंगी। ये एंट्रेंस है रोज़ा मुबारक की। अज़ान का टाइम हो गया है और जल्दी से चलते हैं और अपनी नमाज अदा करते हैं रोज़ा मुबारक में।
ज़ियारत हो चुकी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे ये सादत नसीब फरमाई। और शुक्र है मौला पंजतन पाक का भी कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। तो इस हरम मुबारक के 4 सहन हैं और इस वक्त हम चौहारम जो सहन है इसका उसमें मौजूद हैं। हो सकता है कि बहुत से देखने वालों के जहन में ये सवाल हो कि बीबी मासूमा कुम कौन है, तो मैं थोड़ी सी आपको उससे मुतालिक मालूमात देता चलूँ कि बीबी मासूमा कुम का जो इसमें गरामी है वो फ़ातिमा है और ये 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन और 7वें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी है। यकम ज़िक़द 183 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में आपकी विलादत हुई और 10 रबीउल सानी 201 हिजरी को कुम में ईरान में आपकी शहादत हुई और आपकी शहादत के वक्त आपकी जो उम्र मुबारक थी वो 18 साल थी। तो इस टाइम हम जा रहे हैं मस्जिद बैतुल नूर में। जब बीबी मासूमा फ़र्स्ट टाइम ईरान में आई थी तो जिस घर में वो रुकी थी अभी उस घर को एक मस्जिद का नक्शा दे दिया गया है जिसको मस्जिद बैतुल नूर कहा जाता है और इंटर होने लगे इस टाइम हम मस्जिद बैतुल नूर में। चलिए हमारे साथ। इस वक्त जिस हम इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा मुबारक पे मौजूद हैं वो 10वें इमाम इमाम मोहम्मद तक्की के बेटे हैं जिनका नाम अहमद है और जिनका लक़ब मूसा मुबर्रका है। और ये लक़ब उन्हें क्यों मिला, वो इस वजह से कि जब इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे वो हुस्न की दौलत से माला माल थे, मासूम थे, बेशक वो पुरनूर चेहरा रखते थे। तो जब वो दावत तबलीग के लिए निकला करते थे तो जो नामहरम औरतों की शहवत भरी निगाहें हैं वो उन्हें घेर लिया करती थी और उनके गिर्द बाज़ार में घेरा डाल दिया करती थी जिससे उनके कामों में रुकावट आती थी। मगर दीन तबलीग के लिए उन्होंने निकलना था तो इस वजह से उन्होंने चेहरे पे एक नकाब लगाना शुरू कर दिया था और नकाब करके बाहर निकलना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें मूसा मुबर्रका का लक़ब दिया गया।